अच्छा, सेट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अब हम सेट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। सेट 2 का पहला एमसीक्यू आपसे कह रहा है कि दिस इज यूज टू इंक्रीज द ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर जब भी हमें बढ़ाना होता है तो उसके पीछे हमारी जो कॉन्सिक्वेंसेज होती हैं ये होती है कि हमें उस पेट्रोल की क्वालिटी को बेहतर करना है। मींस जब भी हम पेट्रोल की क्वालिटी को अच्छा करना चाहते हैं तो फिर हम उस फ्यूल का ऑक्टेन नंबर इंक्रीज कर रहे होते हैं। तो आपसे कह रहा है दिस इज यूज टू इंक्रीज द ऑक्टेन नंबर एंड एफिशिएंसी ऑफ पेट्रोल। तो पेट्रोल की एफिशिएंसी को बेहतर करने के लिए हम कौन सा ऐसा केमिकल डालते हैं जो उसका ऑक्टेन नंबर बढ़ा देता है। तो ये आपकी बुक की लाइन है, हम उसके अंदर टेट्राइथाइल लेड डालते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि अब करंटली टेट्राइथाइल लेड इस्तेमाल नहीं होता, ये बहुत पहले कभी इस्तेमाल हुआ करता था क्योंकि हमारी बुक्स अपडेट नहीं हो रही, तो इसलिए अभी तक टेट्राइथाइल लेड ही लिखा हुआ है। वैसे अब टोलिन इस्तेमाल होता है एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए। फिर वो आपसे कह रहा है डाइमिथाइल ईथर एंड इथाइल अल्कोहल। तो एक में ईथर आ रहा है और एक में अल्कोहल आ रहा है, दोनों के फंक्शनल ग्रुप अलग हैं, इसलिए एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फिर लिखा हुआ है कंपाउंड 1 ब्यूटीन एंड 2 ब्यूटीन। तो देखें ये भी ईन है ये भी ईन है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, हाँ लेकिन पोजीशन अलग है, एक 1 पे लगा हुआ है और एक में 2 पे लगा हुआ है, तो ये क्या कहलाएंगे, पोजीशन आइसोमर्स। फिर वो कह रहा है आपसे द जनरल फार्मूला ऑफ अल्कीन। अल्कीन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n। ये तो बहुत बेसिक है, बचपन से पढ़ रहे हैं आप। कैडिनेशन इज अ प्रोसेस इन विच कार्बन शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ। कैडिनेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कार्बन अपने ही जैसे कार्बन के साथ जुड़ता रहता है और एक लंबी चेन बना देता है। ब्लड कैंसर इज कॉज्ड बाय। तो ब्लड कैंसर जो है वो बेंजीन की वजह से हो जाता है, और बेंजीन की वजह से जो ब्लड कैंसर होता है उसे हम कहते हैं ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया एक वाइट ब्लड कैंसर है एक तरह का। फिर वो आपसे कह रहा है दिस ग्रुप इज अ मेटा डायरेक्टर। तो मेटा डायरेक्टर कौन है, ईस्टर। मेटा डायरेक्टर की कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे नाइट्रो ग्रुप है, सल्फोनेटो ग्रुप है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, और इसी तरह से ईस्टर भी है। तो यहाँ पर ईस्टर ऑप्शन में दिया हुआ था। फिर वो आपसे कह रहा है द बॉइलिंग पॉइंट रेंज 40 डिग्री सेंटीग्रेड टू 200 डिग्री सेंटीग्रेड इज अ फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम। जब हम पेट्रोलियम को 20 डिग्री सेंटीग्रेड 40 से लेके 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करते हैं तो किस चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है। तो जो चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट आता है जो कि हमें सेपरेट होकर मिलती है उसे हम कहते हैं गैसोलीन। गैसोलीन और पेट्रोल एक ही बात है, दोनों एक दूसरे के साइनोनियम्स हैं। एनदर नेम ऑफ मीथेन। तो मीथेन का एक और नाम है मार्श गैस, क्योंकि सबसे पहले ये दलदली इलाकों में डिस्कवर हुई थी और इन एरियाज के लिए हम मार्श का वर्ड इस्तेमाल करते थे। फिर वो आपसे कह रहा है साइक्लो अल्केन्स। तो साइक्लो अल्केन्स का फॉर्मूला भी CnH2n होता है। फिर वो आपसे कह रहा है दिस गैस वाज फर्स्ट यूज इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो सबसे पहली वर्ल्ड वॉर के अंदर जो गैस इस्तेमाल की गई थी उसे हम कहते हैं मस्टर्ड गैस। द गैस इज प्रोड्यूस बाय ट्रीटिंग इथीन विद सल्फर मोनोक्लोराइड। तो जब आप इथीन का रिएक्शन सल्फर मोनोक्लोराइड से करते हैं तो आपके पास मस्टर्ड गैस फॉर्म होती है। सेकेंडली वो आपसे कह रहा है दिस गैस इज यूज इन वेल्डिंग। तो वेल्डिंग के अंदर जो गैस यूज होती है उसे हम कहते हैं इथाइन। इथाइन वेल्डिंग के अंदर इस्तेमाल हुआ करती थी। इथाइलिन इज यूज्ड एज एन। तो इथाइलिन की अगर आप यूजेस बुक में स्टडी करें तो इथाइलिन एक एनेस्थेटिक भी है, वो फ्रूट्स को रिपन भी करती है और वो मस्टर्ड गैस भी बनाती है। तो ऑलरेडी आपने बी और सी तो अभी डिस्कस किया है, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। फिर वो आपसे कह रहे हैं मार्कोनिक ऑफ रूल्स विल बी एप्लीकेबल इन एडिशन ऑफ HBr। मार्कोनिक ऑफ रूल इनमें से कौन से कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल है। तो याद रखिएगा मार्कोनिक ऑफ रूल जब अप्लाई होता है जब दोनों साइड्स पर हाइड्रोजन अनबैलेंस हो, हाइड्रोजन सेम ना हो। तो पहले वाले केस में CH2 हाइड्रोजन तो सेम है, दूसरे वाले केस के अंदर हाइड्रोजन HH सिर्फ एक ही है, हाइड्रोजन अगेन सेम है। थर्ड वाला केस देखें तो पहले वाले केस के अंदर हाइड्रोजन दो हैं और दूसरे वाले केस में हाइड्रोजन एक है। तो जब भी हाइड्रोजन अनबैलेंस होते हैं अनसेचुरेशन के पास, तो वहां पर मार्कोनिक रूल्स अप्लाई होता है। द क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश रिएक्शन। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, आपने पढ़ा होगा जब भी हम क्लोरीन का रिएक्शन कराते हैं CH4 के साथ तो क्लोरीन एक H को लेके HCl बना लेता है और उस H की जगह पर जाके Cl लग जाता है, तो किसी चीज का रिप्लेस होना सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। सो बेंजीन वाज फर्स्ट आइसोलेटेड। बेंजीन को सबसे पहले फेराडे ने आइसोलेट किया था। द कंबशन ऑफ इथाइन इज एन डैश रिएक्शन। जितने भी कंबशन रिएक्शंस हैं वो एक्सोथर्मिक इन नेचर होते हैं। ये आपने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में चैप्टर 5 के अंदर एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के अंदर, कि जितनी भी कंबशन रिएक्शंस हैं वो सारे के सारे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, वहां पर हीट जनरेट हो रही होती है। द फंक्शनल ग्रुप इन RSH। SH हम कहते हैं थायोनाइल ग्रुप को, तो ये थायोनाइल ग्रुप है।
फिर कह रहा है गिरगनार्ड्स रीजन रिएक्ट्स विद कीटोन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर गिरगनार्ड्स रीजन एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन करता है तो 1 डिग्री अल्कोहल आता है या प्राइमरी अल्कोहल आता है। इसी तरह से अगर गिरगनार्ड रिएजेंट एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो फिर 2 डिग्री या फिर सेकेंडरी अल्कोहल आता है। और अगर गिरगनार्ड रिएजेंट कीटोन के साथ रिएक्शन करता है तो फिर 3 डिग्री या फिर टर्शियरी अल्कोहल हमें मिल रहा होता है। जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड का जनरल फार्मूला चैप्टर 8 के स्टार्ट में आपने पढ़ा होगा CnH2n+1x। तो बिल्कुल बेसिक है। तो आपसे कह रहा है अ कार्बन हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज। एक कार्बन के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसे हम कहते हैं कार्बोनियम आइन। अगर उस पर नेगेटिव होता है तो उसे हम कार्बेनियन आइन कहते हैं। द इथाइल क्लोराइड रिएक्ट्स विद अल्कोहलिक KOH। ये आपने एलिमिनेशन रिएक्शन में पढ़ा होगा बीटा एलिमिनेशन के अंदर कि जब भी इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन हम KOH से करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, यहाँ पर इथीन फॉर्म हो रही होती है। अब जाहिर है पूरा रिएक्शन तो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर सकता आपके लिए, और MCQ ज़्यादा अच्छे से उन्हीं को स्टूडेंट्स को समझ आते हैं जिनको थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर हों। द मेटल प्रेजेंट इन गिरगनार्ड रीजन इज मैग्नीशियम। तो गिरगनार्ड रीजन के अंदर जो मेटल प्रेजेंट है उसे मैग्नीशियम कहते हैं। द जनरल फार्मूला ऑफ कीटोन। तो जनरल फार्मूला कीटोन का ये बी ऑप्शन में। पहले ऑप्शन जो है वो एल्डिहाइड का फॉर्मूला है, एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला है। थर्ड वन आपके पास जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, और फोर्थ वन आपके पास जो है वो ईथर के लिए। इन सबको देख लीजिएगा एक दफा। फिर वो कह रहे हैं अनदर नेम ऑफ वुड स्प्लिट। तो बेटा वुड स्प्लिट हम मिथाइल अल्कोहल को कहते हैं। वुड स्प्लिट मिथाइल अल्कोहल को हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम लकड़ी को जलाते हैं, उसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं, तो हमारे पास कुछ एक्सट्रैक्ट आता है, और उस एक्सट्रैक्ट की जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर रहे होते हैं तो हमारे पास मिथाइल अल्कोहल एक कॉम्पोनेंट आता है। द परसेंटेज बाय वेट ऑफ इथेनॉल इन रेक्टिफाइड स्प्लिट। तो रेक्टिफाइड स्प्लिट के अंदर जो अल्कोहल की वैल्यू होती है वो 90 to 95% होती है। फिर वो आपसे कह रहा है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर डैश। तो ग्लूकोज के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होता है, मेन फंक्शनल ग्रुप होता है वो एल्डिहाइड होता है, और फ्रक्टोज के अंदर जो मेन फंक्शनल ग्रुप होता है वो कीटोन होता है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म्स। इन टोलेंट टेस्ट द एंड प्रोडक्ट इज। टोलेंट टेस्ट के अंदर जो एंड प्रोडक्ट आता है हमारे पास वो सिल्वर मिरर आता है। एक सिल्वर की लेयर आ जाती है सिल्वर मैटर की, जिसमें हमारी शक्ल भी नजर आ रही होती है, इसलिए उसे हम सिल्वर मिरर कह रहे होते हैं। मिथाइलेटेड स्प्लिट इज अ मिक्सचर ऑफ। मिथाइलेटेड स्प्लिट एक ऐसी स्प्लिट होती है जिसमें हम मिथानोल को मिक्स कर देते हैं इथाइल अल्कोहल के साथ। तो थर्ड वाले फॉर्मूले को अगर आप देखें तो CH3OH ये मिथाइल अल्कोहल है और C2H5OH ये इथाइल अल्कोहल है। जब हम इथाइल अल्कोहल को मिथाइल अल्कोहल के साथ मिक्स कर देते हैं तो इसे हम कहते हैं मिथाइलेटेड स्प्लिट। इसको बनाने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि जब हम इथाइल अल्कोहल को ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो इथाइल अल्कोहल का मिसयूज होता है बहुत, कि ये ड्रिंकिंग पर्पस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, और अगर हम इसमें मिथाइल अल्कोहल मिक्स कर देते हैं तो फिर ये जहरीली शराब बन जाती है, और जहरीली शराब को हम ड्रिंकिंग पर्पस के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस वजह से हम इसके अंदर मिथाइल अल्कोहल को मिक्स कर रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट MCQ में वो आपसे कह रहा है द टोलन रीजेंट इज। तो बेटा टोलन रीजेंट का दूसरा नाम है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आपको दे ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दूंगा तो पहली बात तो आप वीडियो देखेंगे ही नहीं, और दूसरी बात आपके पास टाइम भी नहीं है अभी इतना ज़्यादा ज़ाया करने के लिए। फिर वो आपसे कह रहा है द फ्रूटी स्मेल इज प्रोड्यूस व्हेन C2H5OH। असल में फ्रूटी स्मेल होती है ईस्टर की, और आपने एक प्रोसेस पढ़ा होगा स्टेरिफिकेशन। तो स्टेरिफिकेशन जब होती है जब हम इथाइल अल्कोहल या मिथाइल अल्कोहल को मिक्स कर देते हैं या रिएक्ट करवा देते हैं एसिडिक एसिड के साथ। सो C2H5OH जब रिएक्शन करता है CH3COOH के साथ तो हमारे पास एक कंपाउंड आता है जिसे हम कहते हैं ईस्टर। उस ईस्टर की फ्रूटी स्मेल होती है जो कि एप्पल में प्रेजेंट होती है, पाइनएप्पल में प्रेजेंट होती है, और भी मल्टीपल इस तरह के फ्रूट्स हैं जो फ्रूटी स्मेल को कंटेन करते हैं ईस्टर की वजह से। द जनरल फार्मूला फॉर एल्डिहाइड, ये तो अभी मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था ऊपर वाले MCQs में। तो ये RCHO जो है जनरल फार्मूला एल्डिहाइड का, फिर RCOR ये कीटोन के लिए है, और COOH कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, और ROH अल्कोहल के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास ये वीडियो का कंटेंट एंड हो गया है। तो खैर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके और मजीद MCQs को डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर एंड कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।